श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। हमारा 38 तक हुआ था पाठ, यही लग रहा है मेरे को। हाँ जी महाराज जी। हाँ जी। षष्ठ स्कंध दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 39 39। भगवत नाम की महिमा, सत्संग की महिमा, इस सब आपने सुना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया। राम तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। सुखदेव भगवान कह रहे, थोड़ी देर का ही सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। बात समझ में आ जाए जब, तो एक क्षण भी नहीं लगता। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। देखिए, हरिद्वार कहते हैं तो भी ठीक है, हरिद्वार कहते हैं तो भी ठीक है। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में
आसन से बैठ गए, जो भी वो आसन जानते होंगे, और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया। जब मन ही इंद्रियों में नहीं होगा, तो कोई भी इंद्रिय जो है काम नहीं कर पाती है। भले वो हलचल कर रही हो, पर ठीक से वो काम नहीं कर पाती। मान लीजिए हम कहीं, चित्त कहीं और लग गया, हमारा माने मन कहीं और लग गया है, कोई हमें कोई जला रहा है, तो अगर मन गहरा कहीं जुड़ा हुआ है तो बड़ी देर बाद समझ में आएगा, आ रहा है कि यहां मैं जल रहा हूं, बड़ी देर बाद, क्योंकि ध्यान कहीं और है। उसी तरह भले आप आंख खोल के चौराहे पे बैठ जाओ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा, एक एक व्यक्ति को देखोगे, अपना करोगे क्या, एनालाइज ही करते रहोगे, ये कैसा है ये कैसा। हम्म, तो उसमें मन देना पड़ेगा। तो मन से ही इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, और इंद्रियां जो है मन में ही समा जाती है। मन ही इंद्रियों में ना रहे, तो इंद्रियां मन में समा गई। तो और मन के बाद मन कहां से आया, बुद्धि से। तो मन को बुद्धि में मिला दिया। देखिए, एक रिवर्स है। ऐसे हम पहले फैले थे, प्रकृति से अहम, बुद्धि, मन, फिर इंद्रियां, और पूरा शरीर, स्थूल शरीर मिल गया। अब क्या हुआ, इंद्रियों को, मन जो है अपने स्वरूप या एकाग्र हो गया मन, तो इंद्रियां जो है उसका सारा जो जहां से प्रकट हुई है वही अपने मूल में चली जाएंगी, मन में। और फिर मन बुद्धि में, ज्ञान की स्मृति रहेगी तो मन भी चला जाएगा बुद्धि में। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया। यही उपाय है, आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया, तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। जिस प्रक्रिया को अजामिल जानते थे, उस उस प्रक्रिया को उन्होंने किया।
तो सरल साधारण प्रक्रिया यही है कि नाम जपते रहो, वो परमात्मा का ध्यान करते रहो। या नाम का ही ध्यान करते रहो। तो सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो जाएंगी सहज में। नामी से भी नाम बड़ा है, तो सारी प्रक्रियाएं एक साथ हो जाएंगी। कल अथवा परसों की बात है, चित्त में आ रहा था, रामायण जी के 18वें दोहे से लेकर 27वें दोहे तक नाम की महिमा है। अजामिल के प्रसंग में उसको सुना दिया जाए, नाम का क्या प्रभाव है। तो नाम नाम महिमा अवश्य सुनना चाहिए। पुराणों में नाम की बहुत विशेष महिमा है। तो यहाँ पार्षदों ने दिखा ही दिया कि उसने नारायण बोला था मात्र, वो भी अपने पुत्र को। और भगवान के पार्षद आ गए। एक सेकंड जरा। हाँ, अब ठीक है। सिया राम। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, अजामिल ने क्या किया? देखो, जो भी प्रक्रिया करोगे, थोड़ा सा क्रिया में भेद हो सकता है, पर घटना एक जैसी घटती है। अनुभव जो होता है उस समय वो एक समान ही होता है। पर ब्रह्म में जोड़ दिया, यहाँ ये बात आई है। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, ये तो प्रकृति ही त्रिगुणमयी है। त्रिगुणातीत जो शब्द है, जब नाम जापक उस नामी को ना भी पुकारे, नाम को ही जपे, तो भी स्थिति वही बन जाती है। स्थिति वही बन जाती है। नाम ही नामी का स्वरूप, नाम ही नामी का स्वरूप धारण करता है। अर्थात नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। और जो यही त्रिगुणातीत स्थिति बन जाती है, सहज में बन जाती है। तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, खड़े हैं। ये घटना अब हरिद्वार हो रही है।
वही चारों पार्षद आ गए हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस घटना में कोई कष्ट नहीं हुआ शरीर त्यागने का। इस घटना में प्रसन्नता हो गई। शरीर त्यागने की प्रसन्नता हो गई है। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए, वही ध्रुवलोक। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण, माने अपने जो नियम है उनसे गिर जाने के कारण, च्युत मैंने गिर जाना, हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं नाम की महिमा। क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है। ध्यान देने वाली बात है। भगवान के अतिरिक्त, राम राम, भगवान नाम, भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। जो शास्त्रोक्त जो भी उपाय बताया जाए प्रायश्चित का कर भी लिया तो भी पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं हुआ।
परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है, नाम जापक की। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। ये दूसरा अध्याय विश्राम हुआ। तीसरा अध्याय यम और यमदूतों का संवाद। यम जो है महाराज जम, और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ये राजा परीक्षित पूछ रहे। ऋषिवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी, यमपुरी का नाम है संयमनीपुरी, संयम सिखाते हैं वहां पे, संयम में रहो। संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं। पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों, तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ना हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं,
इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उन्हें छुड़ा दिया। भगवान के पार्षदों ने, हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभो, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल से मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वे देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि और जितने महर्षि हैं, और प्रजापति भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं। हम सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को नहीं जानते। इनमें से कोई भी नहीं जानता।
और हम दावा ना करें कहीं कि हम जानते हैं। जब ये भी नहीं जानते तो फिर ये श्लोक बहुत अच्छा 14वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसको चिन्हित कर लें। इस बात को नहीं जानते भगवान क्या करना चाहते हैं, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतो जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय मन प्राण हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। ध्यान देने योग्य बात है। वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय मन प्राण हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। आप सोचेंगे बुद्धि का तो नाम नहीं लिया इसमें, अंतःकरण शब्द आ गया ना, वहां बुद्धि है। बुद्धि का बल नहीं है भगवान को जान पाना, कुछ नहीं कर सकती बुद्धि। इसलिए आत्म तत्व को तक पहुंचना है। अपने आत्म स्वरूप को जान लेंगे तो आत्म स्वरूप ही परमात्म स्वरूप से जुड़ेगा। आत्म स्वरूप को समझते हुए फिर उसकी जब उसकी अनुभूति उस जीव को हो गई तो जीव जो स्थिति है संज्ञा है उसकी छूट जाएगी, केवल आत्मा हो जाएगा। फिर तो कोई चर्चा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि फिर वो बूंद समुद्र में मिल गई है। तो वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वो तो भगवत रूप ही है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। जय जय सीताराम राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।